1906 से शुरू करता हूँ। आज से करीब 118 साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। बम भी चल रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, लाशें भी गिर रही हैं और इन सब के बीच में एक नौजवान आदमी खड़ा है। लाशों को समेट रहा है, घायलों को उठा रहा है, गोलियों से बचते हुए भाग रहा है। छाती पे कुछ एक बिल्ला लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सार्जेंट मेजर M.K. गांधी। इस गांधी से परिचय है हम लोगों का। लड़ाई के मैदान में सार्जेंट मेजर बनकर खड़ा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। और जैसा मैंने आपसे कहा, युद्ध का मैदान सही युद्ध का मैदान है। उम्र है 37 साल। इस गांधी से हम लोग का परिचय नहीं है। हम लोग की गांधी अहिंसा वहिंसा से ही गांधी शुरू होते हैं और अहिंसा वहिंसा पे ही खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन गांधी का रिश्ता युद्ध के साथ ऐसा सीधा रहा और युद्ध के मैदान में खड़े होकर उन्होंने अहिंसा समझी, इसकी कल्पना हमको नहीं होती। तन के घावों को भरता हुआ एक सिपाही। ये दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध का वक्त है। आपको अगर ये गांधी थोड़ा अपरिचित मालूम देता हो तो मैं यहाँ से 40 साल बाद आपको ले चलता हूँ। ये 1946 और 47 का वक्त है। यहाँ भी एक युद्ध का बड़ा मैदान है। जले हुए घर हैं, मरे हुए लोग हैं, टूटे हुए गांव हैं, बिखरे हुए बस्तियां हैं और उनके बीच में एक आदमी नंगे पांव भटक रहा है। अभी उम्र है 77 साल की। अब उसकी छाती पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है क्योंकि छाती तो नंगी है। शायद भीतर कहीं राम नाम लिखा हो तो पता नहीं। तन के घाव से चलता हुआ 40 साल के बाद मन के घाव भरता हुआ ये नोआखली में गांधी है। युद्ध के साथ, हिंसा के साथ, आदमी को आदमी के द्वारा मारने के आयोजन के साथ इस आदमी के जीवन के 80 सालों में से 60 साल बीते। करीब 80 साल की उम्र में मारा हम लोगों ने उनको। तो उस 80 साल में से 60 साल इसी युद्ध के खिलाफ युद्ध करते हुए बीते। नोआखली में वो कहते हैं कि मैं सिपाही हूं, हथियार बदलते रहे हैं लेकिन हर मोर्चे पर लड़ता रहा हूं। युद्ध के खिलाफ एक अनवरत युद्ध। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो बशीर बद्र जी की एक पंक्ति है, मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर। मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, नए हादसों का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। हर नए हादसे का मुकाबला करने के लिए सामने खड़े होना, उसमें से गांधी बने। हम लोग बहुत आसान बना देते हैं गांधी को, जब दर्शन वर्शन में अहिंसा, संयम, क्या क्या बातें गांधी की करते हैं। लेकिन ये लड़ने वाला जो गांधी है, जो हर हादसे के साथ जूझ रहा है, उस गांधी की बात अगर समझने की कोशिश करें तो शायद वो संवाद संभव होता है जिस संवाद की बात विभूति जी कह रहे थे। 58 साल की उम्र थी रोमेरोला की जब उन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी, जो तब 53 साल के थे। एक ऐसे आदमी की जीवनी लिख रहे थे जिसको वो जानते भी नहीं थे, जिनसे मिले भी नहीं थे, जिनकी भाषा भी नहीं जानते। पश्चिम के लिए गांधी जी की लिखी हुई पहली जीवनी। और उसमें वो कहते हैं कि आदमी ईसा की तरह दिखाई देता है। और 80 साल की उम्र में करीब करीब जब गोली लगी, मरे, तो माउंटबेटन ने कहा कि आदमी ईसा और बुद्ध के बराबर रखा जाएगा। कैसे आप इस तस्वीर को बनाते हैं? हम सब के मन में कुछ तो आकार बनता होगा, कुछ इस आदमी को पहचानने की कोशिश होती होगी। ये 2-3 रूपक जो हैं उनके जीवन से ही लिए हुए, इनमें से गांधी बने हैं। और जब हम लोग गांधी की बात करते हैं तो बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि ये वो आदमी है जिसने दोनों विश्व युद्ध खुद देखे हैं। ये आदमी है जिसने एटम बम देखा है। ये आदमी है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा हुआ बम अपनी आंखों से समझा है। ये आदमी है जिसने दुनिया के क्रूरतम साम्राज्यवाद का मुकाबला किया है। ये आदमी है जिसने खुद देखा है कि यूरोप की ताकतें मिलकर अरब की धरती पर एक इजराइल नाम का राष्ट्र बसा देती हैं। इस आदमी ने हिंसक क्रांतिकारियों के कारनामे देखे हैं। इस आदमी ने वैसी सांप्रदायिक खुरेजी देखी है जैसी इतिहास में हुई नहीं थी। और इस आदमी ने
अपने ऊपर अपनी हत्या के लिए 5 बार के हमले देखे, सबका सीधा मुकाबला किया है और उसमें से वो इस जगह पर पहुंचा है कि पावर या सत्ता एक अलग चीज है और शक्ति या स्ट्रेंथ अलग चीज है। पावर से, सत्ता से शक्ति मिलती है, ये बात गलत है। अपने जीवन के इन अनुभवों में से गुजर कर वो हमसे बात कह रहा है। वो कहता है कि जब आप किसी के ऊपर अपना वर्चस्व थोपते हो तो तुमको सत्ता मिलती है। जब आपके गुणों का असर सामने वाले पर पड़ता है तो उसमें से स्ट्रेंथ पैदा होती है। सत्ता की वासना जब तक खत्म नहीं होगी, और सत्ता जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ वो सत्ता नहीं है जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। सत्ता वो है जो हम सब कहीं ना कहीं ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर धौंस जमाने के, समाज में अलग अलग वर्गीकरण करके एक दूसरे को दबाने के, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने के। ये सारी सत्ताओं के अलग अलग रूप हैं समाज में। जब तक सत्ता की ये वासना बनी हुई है, मनुष्य का गुलामी से मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। रूप नाम बदलकर वो गुलामी किसी न किसी रूप से सामने आती ही रहती है। इसलिए जो निष्काम सेवा करने का साहस कर सकते हैं, सेवा में साहस की बहुत जरूरत पड़ती है, रिलीफ में साहस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए रिलीफ बांटने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन जब खतरे के बीच में उतरकर सेवा करने की जरूरत खड़ी होती है तो मैं देखता हूं प्राय हम अकेले ही होते हैं। ये साहस जब पैदा हो तो स्ट्रेंथ पैदा होती है, तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में स्ट्रेंथ पैदा होती है और समाज में ताकत पैदा होती है। यहाँ गांधी की पहचान हमको करनी चाहिए। इन सारे संकटों के बीच जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, 2 विश्व युद्ध से लेकर अपने जीवन पर 5 बार के हमले के बीच में से जो गांधी हम देखते हैं, उसकी न तो आस्था बदलती है कभी, न वो रास्ता बदलता है कभी। ये कितनी दृढ़ता चाहिए इसके लिए। हम तो पिछले 10 साल में लोगों के रूप रंग बदलते देख रहे हैं, भाषाएं बदल गई हैं, तर्क बदल गए हैं, लोगों की बोली बदल गई है। 10 साल में ऐसा क्या हुआ है जिसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है? इतना चुप और डरा हुआ समाज तो कभी नहीं था हमारा, गुलामी में भी नहीं था। जितना डरा हुआ कायर समाज आज दिखाई देता है, और उसके समर्थन में भी तर्क गढ़े जाते हैं, और वो तर्क बड़ी जोर से मंच से भी रखे जाते हैं। तब वो गांधी समझ में आते हैं कि जो अपनी आस्था की जगह पर खड़ा है, न आस्थाएं बदलता है न रास्ता बदलता है। पश्चिम का जो समाज है, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद बना हुआ समाज, जिसने औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे नए मूल्य समाज में स्थापित किए, दुनिया की सोच बदल दी, दुनिया के बहुत सारे मानक बदल दिए। उसके बाद पश्चिम के समाज को मिला क्या? तो आइंस्टाइन कहता है कि मैं जिस समाज में रह रहा हूं, इस समाज के पास एक ही चीज है, हर चीज का एक ही निराकरण है, युद्ध। किसी भी समस्या का हल करना है तो लड़ाई। पश्चिम ने हथियारों की लड़ाई का चरम देखा है। आइंस्टीन कहता है कि हमारी खोज इसमें से निकलने की है। ये जहां आकर हम उलझ गए हैं कि हर चीज हमारी युद्ध से ही शुरू होती है, इसलिए हमारा समाज भयंकर रूप से हिंसक हो गया है। आप जब कभी ये खबर पढ़ते हो कि अचानक स्कूल में पहुंचकर किसी बच्चे ने गोली चला दी, और ये अमेरिका से हर चौथे दिन ये खबर रहती, क्यों ऐसा समाज बन गया? तब वो जो बराबर एक कोटेशन हम लोग आइंस्टाइन का गांधी जी के बारे में, आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी वाला जो हम पढ़ते रहते हैं, दरअसल वो कोटेशन तो बीच से निकाला हुआ है। वो पूरा जो उदाहरण है उसको अगर आप शुरू से पढ़ें तो समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी, आज हमारी दुनिया में एक आदमी है ऐसा जो पावर के बिना पावरफुल है, और यही तो हम खोज रहे थे। हम पश्चिम के सारे लोग यही तो तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा भी रास्ता है क्या जो युद्ध के बिना, मारे बिना किसी रास्ते पर मानवता को ले जा सके। ये आदमी वो काम कर रहा है, इसलिए आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा कोई आदमी आया। यानी पश्चिम के सामने जो सवाल खड़ा है वो ये खड़ा है कि हथियारों के इस जंजाल से हम निकलें कैसे। हथियार यानी हिंसा, अपने से असहमत हर दूसरे को मार देना चाहिए। ये जो दर्शन है, जिस दर्शन को आज भी मानकर बहुत सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है, इसमें से निकलने का रास्ता क्या है? तो गांधी कहते हैं बहुत आसान है ये रास्ता, मारने में नहीं, मरने की तैयारी रखने में साहस है। ये जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे तुम इस चक्कर से बाहर निकल जाओगे।
मरने की तैयारी रखना यानी सुसाइड करना नहीं, उस खतरे को स्वीकार करना जो बगैर मारे हुए जीने की शैली में तुम्हारे सामने आकर खड़े होते हैं। जीने में और जीने में मददगार समाज बनाने में साहस है। तो जिस नोआखली की तस्वीर मैंने आपसे खींची, जहां 77 साल का वो आदमी खड़ा है, जहां बहुत भयंकर हिंसा हुई है, पूरा नोआखली जला हुआ है, वहां पहुंचकर पहला काम करते हैं कि चप्पल भी छोड़ देते हैं। कहते हैं जहां इतनी रक्त बहे हैं वहां पर चप्पल पहनकर नहीं चल सकता। तो क्या कर रहे हैं वहां पे? जीने और जीने लायक समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग कैसे हैं? जो उस हिंसा से, जिस हिंसा से वो गुजरे हैं, उससे भरे पड़े हैं, उसमें उनका दोष भी नहीं है। वो इस आदमी को देखना भी नहीं चाहते हैं अपने, इसके रास्ते में कांटे फेंकते हैं। सुबह उठता है तो अपने झोपड़ी के बाहर रास्तों पर पाखाना किया हुआ है ताकि निकल न सके रास्ते से। एक जगह एक आदमी मुंह पर थूक देता है, लेकिन उस रास्ते से वो 9.5 महीने तक गुजरते रहते हैं। हर घर के दरवाजे पर जाते हैं। आदमी के मन के दरवाजे पर दस्तक देना और उसको खुलवाना किसी एटम बम के चलाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इस काम को करने का साहस अगर आप में पैदा हो तो आप गांधी को थोड़ा पहचान सकेंगे। तब शायद आइंस्टीन को आप पहचान सकेंगे, आइंस्टीन की उस बात को आप समझ सकेंगे कि क्यों वो कह रहा है कि ये आदमी ही एक रास्ता बता रहा है, जो रास्ता पश्चिम को मिल नहीं रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है, पूरब को भी नहीं मिल रहा है। रेजिंग टू द ग्राउंड, अंग्रेजी में ध्वस्त करना, गिरा देना, जमींदोज कर देना। गांधी कहते हैं नहीं, रेजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अंग्रेजी में स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं रेजिंग टू द ग्राउंड नहीं, रेजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से उठाना है। किसको उठाना है? आदमी के मन को उठाना है, जो हिंसा के दुष्चक्र में ऐसा फंसा है कि वो दूसरा कोई विकल्प देख ही नहीं पा रहा है। आप ध्यान दीजिए तो जो 2024 का साल है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जो अपने किनारे पहुंच रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कभी एक साथ इतने युद्ध नहीं हुए थे जितने इस 2024 में हुए हैं। दुनिया में बच्चों के प्रति इतनी क्रूर हिंसा नहीं हुई थी जितनी 2024 में हुई है। स्त्रियों का इतना भयंकर दलन नहीं हुआ था जो 2024 में हुआ है। अक्रॉस द कंट्री, धर्म, देश, भाषा, जाति, सबके भेद को छोड़ करके। और 2024 हमको ये भी बताता है कि दुनिया में इतने विस्थापित लोग कभी सड़क पर नहीं थे जितने आज, जिनका कोई मुल्क नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो सड़कों पर, समुद्र के तटों पर, समुद्र की लहरों पर डूबकर, मरकर भटक रहे हैं। यूक्रेन है। आपने कभी कल्पना की थी कि 21वीं सदी में यूक्रेन भी हो सकता है? आपने कभी कल्पना की थी 2024 में फिलिस्तीन हो सकता है, गजा हो सकता है, इजराइल हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है? सोचा था आपने? मॉब लिंचिंग से लेकर स्टेट लिंचिंग का एक क्रम बना हुआ है, जिसमें से 21वीं सदी गुजर रही है। हम आप गुजर रहे हैं, जो गलती से मानते हैं, गफलत में रहते हैं कि हम लोग सभ्यता के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचे। मॉब लिंचिंग आदमी के प्रागैतिहासिक स्वभाव की निशानी है, और स्टेट लिंचिंग सबसे मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग भी कर रहे हैं। दुनिया भर में आज नस्लवादी हिंसाएं, हत्याएं जितनी हो रही हैं, जिनकी खबरें बहुत कम बाहर आ रही हैं, क्योंकि हर सरकार अपने यहाँ की खबर दबाती है, फिर भी जितनी बातें बाहर निकलती हैं, इतनी बातें आज से 10 साल पहले नहीं निकलती थी, 15 साल पहले नहीं निकलती थी। इन सब के सामने हमारा जवाब क्या है? सारे देश मिलकर के यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। हम लोग यूक्रेन की खून में से तेल निकाल कर जमा कर रहे हैं, और इसको बहुत समझदारी की बात माना जा रहा है। भारत समेत कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो इस समय कह रहा है कि पहली प्राथमिकता है कि युद्ध बंद हो, और हमारी सारी ताकत युद्ध बंद करने में लगी है। नहीं, युद्ध में से अपने लिए क्या क्या निकल सकता है, इसकी कोशिश में हम लगे हैं। ऐसे समय में जब आप गांधी की बात सोचते हैं, और मैंने आपसे जो शुरू में कहा कि गांधी की अहिंसा व हिंसा में से बाहर निकल जाएगी, उसमें बहुत कुछ रखा हुआ नहीं है।
रखा हुआ है कि इसका मुकाबला कैसे करें। अगर गांधी विचार का कोई मतलब है तो सिर्फ इस चक्र में से कैसे बाहर निकलें इसका रास्ता ढूंढना ही गांधी है। तो हमारे समय में विचार मर नहीं गया है। मैं विचार में और वाद में फर्क करता हूं। वाद खत्म हो रहा है, वाद को खत्म होना चाहिए। अगर मनुष्य की सोच का विकास हो रहा है तो वाद छूटते जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे सांप अपने केचुल छोड़ता जाता है। क्योंकि वाद दरअसल में है क्या, किसी खास वक्त में एक सोची हुई अवधारणा है। उस अवधारणा को नहीं ढोते रहना है, उस विचार को ढोते रहना है जिसमें से वो अवधारणा निकली थी, समता की, बराबरी की, स्वतंत्रता की। मुझको याद आता है बंगाल में मलिक नंदा में या कहीं कांग्रेस का अधिवेशन था और गांधी जी मंच से बोल रहे थे और सामने से एक जुलूस कुछ लोगों का निकला हुआ था जो नारे लगा रहा था, गांधीवाद का नाश हो, गांधीवाद का नाश हो। तो गांधी जी ने पीछे मुड़कर कहा कि अगर आयोजक लोग मुझको अनुमति दें तो मैं भी इस भीड़ में जाके शामिल होना चाहता हूँ कि गांधीवाद का नाश हो। क्योंकि गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर है तो बहुत बुरी चीज है, इसका नाश ही हो जाना चाहिए। तो गांधी के पास बचा क्या? अगर गांधीवाद का नाश होता है तो दिशा बचती है। वही हम लोगों को समझनी है। वो दिशा जो उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक जीने वाला और जीने में मदद करने वाला समाज कैसे बनाओगे, वो दिशा है, उसको खोजो। इसलिए विचार कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि विचार समय के साथ ही चलता है, या कहूं कि समय ही विचारों को पैदा करता रहता है। वाद खत्म होते हैं, खत्म होने चाहिए, जैसा मैंने आपसे कहा। इसलिए हम लोग सौभाग्य से आज एक ऐसे वक्त में हैं जिसमें से हम सबको अपने नए विचार को सोचने की आजादी मिली और उस विचार के साथ काम करने की जिम्मेवारी भी मिली। यानी अब कमरे में बैठकर विचार करने वाला, कमरे में बैठकर किताब लिखने वाला आदमी सबसे इररिलेवेंट है। रेलिवेंट वही है जो अपने विचार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, समाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जहां भी आप देखोगे इस कोशिश में जो लगे हैं, वहां हिंसा और अहिंसा का प्रश्न बहुत मिट जाता है, आगे बढ़ने का प्रश्न सबसे बड़ा हो जाता है। तो गांधी को भी अगर आगे बढ़ना है तो उन लोगों के द्वारा ही अब गांधी आगे बढ़ सकते हैं जो ऐसे प्रयोग करने का साहस करते हैं। और जब भी आप लोगों के बीच जाकर ऐसे प्रयोग करने का साहस करोगे और उस सूत्र को ध्यान में रखोगे कि जीने और जीने में सहायक होने वाला समाज बनाना है, तुम्हारे हाथ से वो सारे हथियार छूट जाएंगे जिनसे इंसान की हत्या की जाती है। तब तुम्हारे हाथ में एक ही बात रह जाएगी, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी वो दिशा जिस दिशा में समाज को ले जाना है। यही गांधी